दोस्तों लिख के रख लो 2024 की कट ऑफ 2023 से कम जाने वाली है। दोस्तों देखिए कट ऑफ के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और पिछले 2 सालों की जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है वो देखेंगे। देखिए दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें जो पोस्ट थी आपकी 12,523 थी। ठीक है, उसके बाद में जो 2023 में आई थी वहाँ पर आपकी 1,558 वैकेंसी थी और इस बार दोस्तों आपकी 9,583 वैकेंसी है। ठीक है, यानी दोस्तों देखिए जो आपकी कट ऑफ होती है ना वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी आपकी कम या ज़्यादा जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2023 में आपकी बहुत कम वैकेंसी थी, इसलिए जो आपकी कट ऑफ थी ना वो दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा गई थी अकॉर्डिंग टू 2022। ठीक है, लेकिन दोस्तों 2024 में आपकी जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी खासी है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि इस बार की जो कट ऑफ है ना दोस्तों वो आपकी डाउन रहने वाली है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों जो कट ऑफ होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है या फिर कट ऑफ डिपेंड फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, अगर उनको हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होता है ना भाई साहब वो आपका वैकेंसी का ही होता है। क्योंकि अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कट ऑफ कम रहेगी, और अगर दोस्तों वैकेंसी आपकी कम होती है ना तो दोस्तों आपकी कट ऑफ जाती है। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की तो दोस्तों ये भी आपका बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। ठीक है, क्योंकि अगर आपका पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाती है, अगर दोस्तों डिफ़िकल्ट आता है तो वहाँ पर कट ऑफ कम जाने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होता है लगभग 15 से 20 नंबर्स का। ठीक है, जो दोस्तों आपने पिछले साल की जो भी कट ऑफ्स देखी है ना वो आपने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखी है। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में जो पिछली कट ऑफ गई है ना तो उसमें कितने नंबर का बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिला है। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यानी फॉर्म। देखिए दोस्तों चाहे वैकेंसी 2022 की हो, 23 की हो या 24 की हो, 10वीं पास वैकेंसी होती है, किसी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, ओनली 10th पास है। इसलिए दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है ना वो ज़्यादा होते हैं, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में जो बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है ना वो डाटा कम होता है, और एग्जैक्ट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में है ना वो लगभग सेम ही रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हर ईयर दोस्तों नए नए स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th पास आउट होते हैं और वो फॉर्म फिल करते हैं, तो इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है कि भाई कितने फॉर्म फिल हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो वैकेंसी की मैंने जैसे आपको बताया, तो यहाँ पर जो इस बार वैकेंसी है ना दोस्तों आप ये लोगो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एरो ये इंडिकेट करता है कि जो 2022 की जो कट ऑफ गई थी वो अकॉर्डिंग टू 2023 के डाउन गई थी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली देखिए जो आपकी कट ऑफ जाती है दोस्तों अलग अलग स्टेट की स्टेट वाइज अलग कट ऑफ जाती है, आप सभी को पता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी लो कट ऑफ रहती है ज़्यादा ही, और कुछ ऐसे हैं जो कि हाई कट ऑफ जोन होते हैं जो कि हिंदी राज्य हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, आपका बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, तो देखिए मैंने जो है एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं लिया, अप्रोक्सीमेटली मैंने लिया है। ठीक है, ये जो नंबर है दोस्तों ये 2022 की वैकेंसी का है, यानी दोस्तों 125 नंबर के आसपास जो आपकी कट ऑफ थी ना वो घूम रही थी ऑल कैटेगरी वाइज। ठीक है, यानी दोस्तों ये एक नंबर ऐसा है जिससे आप ये इंडिकेट कर सकते हो कि बेसिकली जो 2022 की कट ऑफ रही थी 12,523 वैकेंसी के लिए, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 125 के आसपास रही थी। क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग होती है आपको पता है, तो कहीं पर 125, कहीं पर 126, कहीं पर 30। ठीक है, यानी 125 से लेके ये डाटा आपका 130 तक था। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आपकी 2022 की। ठीक है, अब देखिए जो आपकी कैटेगरी वाइज भी होती है ना, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इसमें भी कोई आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता, 1-2 नंबर का या 2-3 नंबर का ही देखने के लिए मिलता है बेसिकली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2024 के, तो एग्जैक्ट डाटा आपको सेम टू सेम मिल जाएगा 2022 में। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब हम 2023 में आते हैं तो हमें वैकेंसी बहुत कम देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ है ना वो दोस्तों हाई रही थी, यानी 135 मैंने
मैंने एक नंबर लिया है अप्रोक्सीमेटली, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जितने भी आपके हिंदी राज्य हैं, यानी जहाँ पर भी हाई कट ऑफ रहती है, तो वहाँ पर जो कट ऑफ रही थी 135 के आसपास रही थी, ठीक है। और ये 135 से 140 तक आप डाटा मान सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको हर स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा अलग अलग, तो सबकी अलग होती है, आपको भी पता है। तो इस वजह से मैंने एक नंबर चूज कर लिया है, ठीक है। तो 2022 में आप मान सकते हैं कि 125 वो नंबर था कि जो कि उसी के आसपास आपकी कट ऑफ घूम रही थी, और 2023 में 135 के आसपास। अब आप कहोगे सर यहाँ पर इतना डिफरेंस कैसे था? तो दोस्तों डिफरेंस ये आपके वैकेंसी की वजह से था। तो यहाँ पर देखिए 12,523 थी, और यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी कम थी, ठीक है। अब देखिए अगर हम 2000 अब यहाँ पर 24 की बात कर लें, तो वैकेंसी यहाँ पर भी सेम है, लगभग लगभग कुछ ही ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, लगभग 2-2,500 वैकेंसीज का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो इस बार की कट ऑफ है ना, वो जहाँ तक है 2023 से डाउन रहने वाली है, ये बात 100% फिक्स है, आप लिख लेना। क्यों फिक्स है? क्योंकि दोस्तों देखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, आप फैक्टर समझिए। क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी में आप डिफरेंस देखिए भाई, यहाँ पर आपकी 1558 वैकेंसी है, और यहाँ पर आप देखिए कितनी वैकेंसी है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर जो हमारा कंपटीशन लेवल भी तो एक साल में बढ़ रहा है। चाहे दोस्तों एक साल में कितना ही कंपटीशन लेवल बढ़ गया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मैंने मान लिया कंपटीशन लेवल बढ़ा तो 2-4 नंबर का ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम लेवल को भी कंसीडर करें ना, तो भी लगभग लगभग पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार का जो एग्ज़ाम लेवल चल रहा है थोड़ा अप ही है दोस्तों, डाउन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखिए, अगर वो कोई एग्ज़ाम एक साल पहले हुआ है ना और अगली साल होता है, तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न में नए क्वेश्चंस जुड़ते हैं, नया लेवल जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल अप ही चल रहा है, डाउन नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि 2023 का जो एग्ज़ाम था वो इससे हार्ड था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, ठीक है। यानी ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं रहेगा आपका, 2 या 3 नंबर के आसपास का ही रहेगा, और 2-3 नंबर एमटीएस के अंदर दोस्तों बहुत होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दोस्तों आपके बहुत कम है, और बहुत छोटे मार्जिन से ना बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए बेसिकली। उसके बाद में इस बार की तो अगर हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों 2024 में आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 9,583 हैं, ठीक है। और अगर आप ये बोलते हो क्या सर गुंजाइश है अभी बढ़ने की वैकेंसीज़ की, तो भाई 50-50 है, बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है उम्मीद है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात कर लें तो दोस्तों 57 लाख जो है आपके फॉर्म फिल हुए हैं, और जो कंपटीशन बनता है आपका पर सीट पर, वो दोस्तों 594 कैंडिडेट्स का एक सीट पर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो अटेंडेंस चल रही है ना दोस्तों, वो लगभग दोस्तों 50% के आसपास चल रही हैं। अगर मोटा मोटी तौर पर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, तो लगभग 30 लाख बच्चा एग्ज़ाम भी देगा, ठीक है। यानी 30 लाख बच्चा जो है एग्ज़ाम भी देगा, यानी लगभग दोस्तों आप मान के चलना कम से कम वही आपका बनेगा लगभग 250 या 270 के आसपास पर सीट कंपटीशन, ठीक है। ये मैंने आपके जो फॉर्म फिल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर ये 140 या 135 में जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था ना, 110 115 नंबर वाले का भी हुआ था, क्योंकि 20-25 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन में भी बच्चों को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस बार के अकॉर्डिंग आप कितने नंबर पर सेफ होंगे वो भी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न में 2 चीज़ें आपके सामने आती हैं, सेशन 1 और दोस्तों सेशन 2, ठीक है। सेशन 1 आपका क्वालिफाई है, जिसमें मैथ और रीजनिंग आते हैं, टोटल क्वेश्चन 40 आते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको क्वालिफाई के लिए 12 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ओबीसी में हैं तो 10 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 10 क्वेश्चन, और एससी एसटी को ओनली 8 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और अगर आप सेशन 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते तो सेशन 2 के आपके जो मार्क्स हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब देखिए जो कट ऑफ आपकी बनती है ना, वो आपकी सेशन 2 से बनती है, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और इंग्लिश के दोस्तों 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाते हैं आपके 150, ठीक है। अब देखिए
अब इंग्लिश और जीके ये दो सब्जेक्ट आपके सामने हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसमें से ना भाई आपको इंग्लिश में कम से कम 20 प्लस तो करने ही पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो जीके का लेवल है ना, अब चाहे आप जीके का लेवल कह लो या ये कह लो कि भाई जीके का को अच्छा अटैम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, या यूँ कह लो जैसे आप कह लो, लेकिन बच्चे जीके में कम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये अक्सर देखा जा रहा है और पहले से ये बात रहती है, ठीक है। तो क्या रह सकता है सेफ स्कोर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। तो देखिए इंग्लिश में तो आपको 20 प्लस करने पड़ेंगे सही अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, और जो बच्चे जीके में कर रहे हैं तो जीके में कम से कम 15-16 क्वेश्चन, 15 तो ठीक यार होने ही होने चाहिए, ठीक है, इतना ही कर पा रहे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब बेसिकली देखिए जो ये आपकी कैटेगरी वाइज है ना, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इसमें कोई ज़्यादा नंबर्स का मार्जिन नहीं रहता, 2-3 नंबर, 1 नंबर ऐसे डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके रो स्कोर की जो आप करके आए हो, ठीक है, तो अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी में आते हो, ठीक है, और जनरल कैटेगरी में लगभग आपका स्कोर लगभग बन रहा है 36 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आप फिलहाल सेफ हो, क्योंकि जैसा एग्ज़ाम लेवल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर काट पीट के इतने क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं तो आप मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों सेफ हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप 25 क्वेश्चन भी पूरे इंग्लिश में कर दो ना, ठीक है, और 15 क्वेश्चन ही ठीक होंगे तो भी दोस्तों आपका कितना बनेगा आप ही बताओ। मान लो 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीटली आपने भाई इंग्लिश में सही कर दिए, और जीके का लेवल भाई आप सभी को पता है काट पीट के ना 15-16 ही बच्चे कर पा रहे, तो भी दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ये आपका सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन ही बन रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, कमेंट करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता कि भाई आप ऐसा नहीं वैसा है, लेकिन जो रियलिटी है ना भाई उसको समझो, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में इतना आप जो है 36-37 पर मेरे अकॉर्डिंग तो सेफ हो, और ओबीसी में लगभग 35 क्वेश्चन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी 34-35 क्वेश्चन पर सेफ हो, और भाई आपकी जो एससी कैटेगरी है यहाँ पर आप 32 या 33 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, और एससी में भी लगभग दोस्तों 32 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके ठीक बनने आप सेफ हो। बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1-2-3 नंबर का फ़र्क रहता है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा मान से ये है आदमी के दिमाग में ये चीज़ें बैठी हुई हैं कि अगर जनरल की 36 हैं तो एसटी की 32 होगी, 35 होगी, ये है, लेकिन भाई रियलिटी तो ये है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको एनालिसिस ठीक लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट करना, लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।